हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एयरपोर्ट प्रगति। ओके। तो हम आ चुके हैं जर्मनी। तो हमारा यहाँ आने का पर्पस जो है ये यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर है यहाँ के इंस्टीट्यूट जिसका नाम है फॉर्शुंगज़ेंट्रम यूलिश। ठीक है, तो अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं वो है इनके इंस्टीट्यूशन का गेस्ट हाउस। तो इनके इंस्टीट्यूशन के गेस्ट हाउस में हमने यहाँ पे आके बुक किया और यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो जो इस गेस्ट हाउस का प्राइस है वो 1100 यूरो है। तो इंडियन करेंसी में वो होता है 1,10,000 के अराउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आने का हमारा जो पर्पस है या हमने इस गेस्ट हाउस को क्यों बुक किया वो आपको वो बताएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आके ना आपको तुरंत हाउस रेंट या अपार्टमेंट रेंट्स नहीं मिलते। बहुत लोगों को मतलब जानना होता है कि क्या जाके ही हम लोग अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं या ऐसे कुछ। ऐसे यूएस वगैरह में क्या होता है कि आपके दोस्त लोग रहते हैं तो आप पहले से बात करके रखते हो और वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आप डिफरेंट वेबसाइट से ऐप्स होते हो तो वहाँ पे जो हाउस ओनर्स होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट दिए रहते हैं। तो आप उनको उनमें जाके आप अपॉइंटमेंट लेते हो या पर्टिकुलरली कवर लेटर लिखते हो कि हाय आई एम दिस मेरा यहाँ पे ये जॉब है, इतनी सैलरी है और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। हम आप नॉन स्मोकिंग हो या स्मोकिंग हो, आपके पास पेट है नहीं है, आपको डिटेल्स लिखना पड़ता है और उनसे अपॉइंटमेंट मांगना पड़ता है कि क्या हम आपके घर पे आके आपके घर देख सकते हैं या नहीं। तो वो या ऑब्वियसली वो लोग भी जॉब कर रहे होंगे, उनके पास घर होगा तो वो आपको रेंट पे दे रहे होंगे। तो वो आपको एक ही दिन बुलाएंगे कि आप इस दिन आ जाओ और रूम देख के जाओ, और उसी दिन आपके साथ साथ 100 लोग और भी बुलाएंगे ताकि वो देख सके। हाँ, मतलब ये एक लॉन्ग और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो 100 लोग रूम देखेंगे, उनका इंटरव्यू होगा अलग से, आपको इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप क्या करते हो यहाँ पे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या नहीं है। बेस्ड ऑन दैट आपको रूम मिलता है। ठीक है, और ये बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभार 6-7 महीने तक लग जाता है आपको रूम ढूंढने में, अपॉइंटमेंट लेने में। हाँ, मतलब अभी तो जर्मनी में थोड़ा रूम मिलना टफ है, कंपेरेटिवली टफ है। और बहुत सारे लोग जर्मनी आने लगे हैं, आके यहाँ पे शिफ्ट भी होने लगे हैं, मतलब परमानेंटली यहाँ रहना चाहते हैं। बट हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो वी आर फॉर 2 years है। ठीक है, तो अभी है हम यहाँ 2 साल के लिए रहेंगे जब तक इनका टेन्योर है। ये यहाँ 2 साल के लिए रिसर्च एज अ रिसर्च, मतलब इनके यहाँ जो इनका डेजिग्नेशन होता है वो होता है एज अ गेस्ट साइंटिस्ट। तो ये एज अ गेस्ट साइंटिस्ट इनके इंस्टीट्यूट में इन्होंने ज्वाइन किया है। तो वहाँ पे ये अभी हमारा प्लान जो है वो है 2 साल यहाँ पे रहने का। तो फिलहाल हम अभी इस फ्लैट में रह रहे हैं और इस फ्लैट में ये फ्लैट ऐसे काफ़ी अच्छा है और इन्होंने हमें फ्लैट के साथ 2 चाबियाँ दी। 2 चाबियों के साथ इन्होंने ये एक पूरा मतलब रूल यहाँ के रूल रेगुलेशंस और इसमें इन्होंने पूरा वो मतलब नंबर्स जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है, इमरजेंसी नंबर्स हाँ, है, फायर जो आपके ब्रिगेड वाले हैं, फिर यहाँ पे कैसे वर्क करती है चीज़ें, आपको क्या क्या रूल्स आप जब घर में रह रहे हो तो आपको फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ इन्होंने बेसिकली ऑब्वियस ये इंस्टीट्यूशन का गेस्ट हाउस है तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो लोग हैं वो आते हैं और आपको नहीं पता होता है जर्मन में कैसे चीज़ें काम करती है। तो दैट्स वाई इन लोगों ने एक रेगुलेशन रूल्स बुक किया हुआ है। हम आपको अपना घर का टूर भी करा रहे हैं और जो सारे रूल्स हम बोलेंगे वो ना मतलब एक बेसिक है। आपको जर्मन में रहना है, जर्मनी में रहना है तो आपको ये रूल्स आप कहीं भी जाओ, किसी भी घर में जाओ तो आपको फॉलो करनी है। कुछ चीज़ें शायद हमारे जो दूसरे घर होंगे तो वहाँ पे थोड़े अलग होंगे, लेकिन बेसिक सारे रूल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मतलब आपको इन शॉर्ट यहाँ रहना है तो डिसिप्लिन्ड वे में रहना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको अपना घर दिखाते हैं जल्दी से। तो ये जो सामने है वो है फायर एग्जिट और ये रहा 2 लिफ्ट, इससे होके हम ऊपर आते हैं और ये रहा हमारा कॉरिडोर और हम रहते हैं 5th फ्लोर में और हमारा रूम नंबर है 5.4। तो चलिए चलते हैं रूम के अंदर। तो अब हम आ गए हैं फ्लैट के अंदर और अंदर घुसते ही मेरे राइट साइड में जो है वो किचन होता है और लेफ़्ट साइड में है वॉशरूम। तो चलिए पहले मैं आपको मेरे किचन का एक टूर करवा दूं। तो पहले हम चलते हैं अपने किचन के ओर। ये रहा हमारा किचन।
इन्होंने हमें फुली फिटेड किचन दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन में इन्होंने क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड कराई है, और साथ ही किचन के काफ़ी रूल्स भी है जिसे हमें फॉलो करना है। वो रूल भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको किचन दिखा दूँ। तो ये एक डबल डोर फ्रिज है जो फ़िलहाल तो खाली है, क्योंकि हम इसी दिन आए थे तो इस दिन हमने तो कुछ भी नहीं रखा। और नीचे यूजुअली हम जब भी नॉनवेज रखना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और ये हमारा गार्बेज के लिए है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो ये कबर्ड है, इसमें इन्होंने ढेर सारे प्लेट्स दी है ब्रेकफास्ट के लिए, कटोरी वगैरह सारे कुछ है। इस वाले सेक्शन में इन्होंने दिया है बेकिंग का, और वाइन यहाँ पे लोग पीते हैं तो वाइन ग्लासेस थे। यहाँ पे कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी मग और कॉफ़ी बनाने के सारी चीज़ें थी। तो वो रहा माइक्रो ओवन, चिमनी, नीचे बेक करने के लिए ओवन है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो सामने है वो है हीटर, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ठंड ही रहती है तो ये हीटर हर जगह प्रोवाइड कराते हैं। ये बर्तन धोने के लिए सिंक है। और चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नीचे वाले सेक्शन में क्या है। इस ड्रॉर में इन्होंने काफ़ी टाइप की चम्मच, छोटे चम्मच, बड़े चम्मच, फोक और कैंची वगैरह, खाना बनाने के लिए, चलाने के लिए सारी चीज़ें इन्होंने दी थी। और इन्होंने यहाँ पे भगोना दिया है, पैन दिया है, और यहाँ पे भी इन्होंने 2 पैन दी है खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट वाले सेक्शन में देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वाले सेक्शन में इन्होंने कॉफ़ी मशीन दी है, क्योंकि यहाँ लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं। चॉपिंग बोर्ड दी है, केटलर दिया है, गार्बेज फेंकने के लिए, डस्टिंग का क्लॉथ, प्रिल और सारी चीज़ें, मतलब तमाम चीज़ें इन्होंने किचन में यूज़ होने वाली दी है। ये एक इलेक्ट्रिक ओवन है। तो चलिए अब मैंने आपको अपना किचन का टूर करा दिया, तो अब इसका हम आपको रूल्स बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा हमारा किचन का छोटा सा टूर। तो यहाँ पे किचन का ना मैंने आपको इंटरप्ट कोई नहीं। तो किचन का ना हम आपको एक डिटेल टूर देंगे। फिर मेरा मन है कि यहाँ पे मतलब कैसे खाना बनाना होता है, या गैस का सिस्टम जो है वो अलग है, यहाँ पे इंडक्शन है तो वो ये कैसे सब ऑन होता हम है। आपको एक अलग से आपको बताएंगे, टूर देंगे, डेडिकेटेड आपको वीडियो किचन देंगे ब्लॉग। उसका। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि हम यहाँ पे कैसे आने की क्या प्रोसेस होते हैं, आने के बाद क्या करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो मतलब आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो आने वाला है। हाँ। अभी आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, तो आप देख पाएंगे क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या और है जर्मनी में। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो हाँ, हम किचन पे आते हैं। तो आपने हमारा जो किचन का टूर है वो देख ही लिया होगा। तो अभी हम लोग आपको थोड़ा सा बता दें, यहाँ पे किचन में जो वेस्ट डिस्पोजल है उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो नॉट ओनली इन दिस गेस्ट हाउस, ये हर जगह जहाँ पे आप जर्मनी में रहोगे ये लागू होगा। तो हमारे इंडिया में भी जैसे आप गीला कचरा हो या सूखा कूड़ा हो, आपको अलग अलग करना होता है। बहुत लोग नहीं करते हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आया, आप डंप कर दिए उसमें। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। आपको किचन में सेपरेट डस्टबिन दिए होंगे। बेसिकली तीन देते हैं आपको वो डस्टबिन। एक होता है, they have installed camera on that, हाँ, कॉरिडोर और जो कूड़ादान होता है यहाँ पे रूम, वहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या फेंक रहे हो। एग्जैक्टली सीसीटीवी लगा रखा है उन्होंने कि आप गीले के जगह आप गीला कूड़ा डाल रहे हो कि नहीं है। अगर आप नहीं डालोगे, अगर आप पकड़े जाओगे तो आपको ऊपर फाइन लग जाएगी। तो बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन, मतलब 300 यूरो, तो ये लगभग 20,000 तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आपके पास आपको क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो खाने का छिलका हो गया, सब्जी के छिलके हो गए, खाने के वेस्ट हो गए, चाय और कॉफ़ी के जो आप बचे रहते हैं, वो आप एक जगह डालोगे। उसमें आप प्लास्टिक के कागज़ नहीं डाल सकते। कलर क्या है उसका कलर है आपका ब्राउन डस्टबिन में आपको डालना पड़ता है, ब्राउन कलर के डस्टबिन में। फिर क्या होता है, आपके और एक डस्टबिन दिया रहता है जिसमें आपको बस प्लास्टिक डालना होता है। तो जो प्लास्टिक है, जैसे मैंने बताया कि जैसे 2 टाइप के जो प्लास्टिक है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, दोनों ही आपको जो है यहाँ पे येलो कलर के एक बिन होगा जो आपको उसी में डालना है। ठीक है। और बाकी जैसे पेपर्स हो गए, जैसे बिल्स वगैरह हो गया, कागज हो गया, जैसे कार्डबोर्ड्स जो हो गए, जैसे यहाँ पे ना क्या होता है, अंडे जो मिलते हैं, हम आपको दिखाएंगे बाद में। आप देख भी चुके होंगे हमारे ब्लॉग में कि अंडे जो है वो कार्टून में मिलते हैं ऐसे पैक होके। तो जैसे ऐसे बॉक्स हो गए, जैसे अमेजोन के जो पार्सल के बॉक्स हो गए, तो ये सब आपको ब्लू डस्टबिन में डालना है। तो ये सेपरेट डस्टबिन रखे हुए ताकि आप इधर का उधर ना करो।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्लास के जो जैसे होता है कि आप मैंने दूध ले आए वो ग्लास के पैकेजिंग में है, कोई भी शीशी ग्लास में का है, कोई हाँ, भी या bottle। जैम जो भी है, तो ये इन लोगों ने ना ग्लास का एक अलग सेक्शन है, वहाँ पे आप ग्लास बॉटल्स जो भी है उसमें आपको डिस्पोज बॉटल बैंक करके लिखा हाँ रहता लिखा है, तो वो आप नहीं उसमें कहीं पे भी नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हाँ, मतलब वो आपको हाँ। जैसे रास्ते में वैसे बॉटल बैंक आपको मिलेगा, तो आपको वहीं उस वहीं बॉटल को डालना लेके है। जाके डिस्पोज करना और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना, आप जैसे हम सरसों का तेल लाए या कोई भी तेल लाए जो प्लास्टिक के बॉटल्स हो गए, तो वो आपको डिस्पोज नहीं करना है, याद रखिए वो डिस्पोज नहीं करना है, वो आपको लेके जाना है नियरेस्ट सुपरमार्केट पे। जब आप अपने सामान खरीदने आते हो वहाँ पे ना एक ऐसे मशीन होगा, उसमें आप डाल दोगे वो, और हर बॉटल पे आपको 0.25 यूरो मिलेंगे, तो पेपर में लिख के आएगा, और आप जब खरीदोगे सामान तो उसमें से आपका 0.25 यूरो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिए, जो प्लास्टिक के बॉटल्स हैं वो आपको नहीं डिस्पोज करने हैं, वो आपके खजाना है यहाँ पे। तो ये कितना अच्छा सिस्टम है ना, मतलब अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पे ये एक कहीं ना कहीं पब्लिक को मोटिवेट भी करता है कि आप अपने आसपास को साफ रखो, हाँ। आप मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को आप मत फेंको, ताकि आपको मतलब ठीक है आपको एक छोटा सा उस पर अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ऑल्दो हम उसको खरीद ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है ना, आपको अगले परचेस पे आपको कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। जस्ट टू मोटिवेट यू हाँ, कि भाई हाँ। आप कचरा कहीं पे भी मत फैलाओ। अच्छी चीजें हैं अच्छी ये चीज़ है। ये सारी चीजें मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, जो रूल्स है, लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, प्लस वेस्ट डिस्पोजल का एक मतलब प्रॉपर तो हमारे वहाँ भी है बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है rules। तो हाँ तो अब हम चलते हैं घर की नेक्स्ट, और ये यहाँ दिया है इन्होंने मिरर और जैकेट हैंग करने के लिए हैंगर, क्योंकि यहाँ पे होती रहती है स्नोफॉल और बारिश, तो आप जब भी बाहर से आओ तो आप अपने जैकेट को यहाँ पे हैंग कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इस कबर्ड में इन्होंने क्या दिया है। इस कबर्ड में इन्होंने दिया है आयरन, डस्टर और वैक्यूम क्लीनर, पोछा लगाने का सारा सामान, कॉलिन, बाल्टी और जो भी है डस्टर वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी है। तो अब हम चलते हैं घर के लेफ़्ट साइड यानी कि हमारा वॉशरूम। तो चलिए मैं आपको अपना वॉशरूम भी दिखाती हूँ। तो यहाँ की वॉशरूम में एक चीज़ है जो इंडिया से बिल्कुल अलग है। इंडिया में हम यूज़ करते हैं जेट स्प्रे, जो यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है टॉयलेट पेपर। और ये मेरा वॉशरूम का फेवरेट पार्ट है जो कि है जकूज़ी, और ये हूँ मैं, और ये रहा सिंक, सामने मिरर, और ये है हमारा वेस्टर्न टॉयलेट सीट, और यहाँ पे भी इन्होंने दिया है हीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ एपिसोड 2 ऑफ आवर हाउस टूर में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी अपना लिविंग रूम, हमारा बेडरूम, और यहाँ की कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताते चलूँगी। हम यहाँ पे कपड़े कहाँ धोने जाते हैं, कहाँ हमारे चिट्ठियाँ आती है, तो ये सब मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ देखने में ज़्यादा अच्छी लगी। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।